किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई। बोलिए पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मतलब हमारा जो तत्पुरुष या भगवान के प्रति मतलब समर्पण 100% क्यों नहीं हो पाता है? तो अभी समझ में नहीं आया ना महिमा। जी तो जिस दिन समझ में आ जाएगा ना उस दिन समर्पण हो जाएगा। जी समर्पण का जो है ना एकमात्र वही रास्ता है, सत्पुरुष की महिमा का ज्ञान। सत्पुरुष का ज्ञान यानी कौन मिला जी है ना, बस उसका ज्ञान हो जाएगा ना, फिर सारा कुछ हो जाएगा। तो जितनी जी मात्रा में पुरुष का महिमा का ज्ञान होता जाएगा उतनी मात्रा में समर्पण होता जाएगा। तो 5%, 10%, जैसा जैसा भाव है ना। जी और हम तो कहे अगर राम भगवान भी जो है ना, तो भी आप 100% समर्पण नहीं कर पाओगे, जी प्रभु जी। है ना, क्योंकि अपने को अहंकार बचाना चाहता है। तो जी थोड़ा बिल्कुल। बहुत बचा कर फिर समर्पण करते हैं हम, है ना। जी प्रभु जी। तो अहंकार अभी भी मौजूद है, इसीलिए पूर्ण समर्पण संभव नहीं है। लेकिन अहंकार सिर्फ और सिर्फ वहीं झुकता है जहां पर परब्रह्म की महिमा का ज्ञान होता जी है ना। सत्पुरुष अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की महिमा का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना, अहंकार पिघल जाएगा जी और प्रभु। पूर्ण समर्पण हो जाएगा। वो सहज रूप से होता है। तो एकमात्र याद रखना कि महिमा का चिंतन मनन, प्राप्ति का चिंतन जी मनन, प्रभु। बस। जी प्रभु। इससे धीरे धीरे वो समर्पण घटित हो जाएगा और अहंकार जी चला प्रभु। जाएगा, है ना। हाँ जी। और किसी जी का कोई। प्रभु। प्रभु जी, हाँ जिनकी ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, यानी कि वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी हाँ हाँ। है ना। तो हाँ मोक्ष की प्राप्ति में ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति मतलब चला गया संसार से, यानी कि हाँ। मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी वह मानव शरीर में रहकर ही मतलब सबको रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर जाने के लिए। बराबर है। ऐसा है। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। तो ये ऐसा है, अभी देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। हम्म मैं इस पृथ्वी पर बाकी का जिंदगी किसी से भी एक शब्द बात ना करूं, है ना, और हम्म भिक्षा मांग कर मैं अपना जीवन गुजार दूं और किसी को भी मेरे बारे में पता भी न चले। यानी समुन्द्र के भीतर से एक लोटा पानी चला जाए, हम्म किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इस तरह से मैं चला जाऊं, हम्म है ना, इसके लिए भी मैं राजी हूँ। और हम्म दूसरी बात, मेरे गुरु की सेवा के लिए बाकी का जीवन अर्पण कर दूं, ये भी है। हम्म दो रास्ते हैं मेरे पास हम्म और दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा, हम्म है ना। यानी मेरा कुछ कुछ नहीं मिला, कोई ये इच्छा पूरी नहीं हुई इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है ना। हम्म भीतर से पूरी तरह से संतृप्ति, हम्म ठंड आनंद, हम्म कुछ भी चाहिए नहीं। ऐसी अवस्था में तो वैसे ही चला जाऊं या तो फिर कुछ मेरे गुरु की सेवा कार्य करके चला जाऊं। हम्म। तो ऐसा ठीक है प्रभु जी। है ना। तो हाँ जी। अक्षरधाम में तो हम बैठे ही हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी। अक्षर से तात्पर्य यानी कि शरीर।
नहीं, हम्म अक्षर से तात्पर्य है कि जिसका क्षर नहीं होता, और जो अगर अक्षर ब्रह्म कह ले तो माया से पार का हम्म तत्व, ठीक। है ना। हम्म तो पांच अनादि के तत्वों का एक तत्व। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, आपने दोपहर सत्संग में बताया था कि माया से आपको बाघ और हिरन जैसे अलर्ट रहना है। इसको आप व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे मैं व्यवहारिक जीवन में, जैसे मुझे क्रोध आता है तो इससे मैं कैसे अलर्ट रहूं, बाघ और हिरन के संदर्भ में बताइए। देखो कैसा है कि क्रोध तो एक प्रतिक्रिया है, उससे पहले कुछ हुआ है, इसीलिए क्रोध आया है ना। और भीतर बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है, क्रोध तो लास्ट में आता है, यानी किसी ने कुछ कह दिया तो समझो कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, वहां पर चौकन्ना हो जाना है कि इसका परिणाम रूप मुझे क्रोध आ सकता है ना। तो अगर वहां पर आप अलर्ट रहे ना, चौकन्ना रहे, होश पूर्वक रहे, जागरूक रहे, तो क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर माया आपको छेड़ रही है किसी के शब्दों के द्वारा। दूसरी बात, मेरी इच्छा मुजब कुछ हुआ नहीं है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है, इसीलिए मुझे क्रोध आ रहा है। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ चल रहा है गतिविधि, वहां पर चौकन्ना हो जाना है। वो माया का स्वरूप है, वो मुझे क्रोध दिला सकता है। तो अगर आप अलर्ट हो गए, समझदार हो गए, तो क्रोध आएगा ही नहीं। यानी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां है जिसकी वजह से आपको क्रोध आया है और क्रोध आने वाला है, यहाँ पर चौकन्ना हो जाना है। तो क्रोध आने से पहले होश में आना है, क्रोध आने के बाद में नहीं, है ना। तो क्रोध आपके भीतर उत्पन्न करने वाले जो भी परिबल है, जो भी तत्व है ना, वो सारे के सारे माया में आते हैं। तो उससे हिरन की भांति डर के रहना है कि देखो ये, इसने कुछ कह दिया ना, बस अलर्ट हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ, इसको भीतर प्रवेश नहीं करने देना है, यहां से दूर हट जाना है। तो उसकी प्रतिक्रिया ये वो सब कुछ आएगा नहीं। तो कितने बेहोश हो, क्रोध आने के बाद पता चलता है। तो यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। क्रोध आने से पहले चौकन्ना होना है, उसके बाद में तो सब चौकन्ना हो जाते हैं, ऐसा नहीं। तो होश में आ जाना है क्रोध के आने से पहले कि कौन कौन सी चीज पर क्रोध आता है, क्यों आता है, ये फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर काम करना है, और वहां पर होशियार हो जाना है, समझदार हो जाना है। तो ये हो गया एक बात क्रोध की, कि मैं, चीजें मेरे हिसाब से चले, ऐसी मान्यता है मेरी। क्यों चीजें आपके हिसाब से चले भाई, आप होते कौन हो, है ना। यहाँ पर चेक करो। तो नहीं चली तो नहीं चली, तो क्या हुआ, नहीं चली तो नहीं चली, आपके हिसाब से चीजें नहीं चली तो कोई बात नहीं, सबके हिसाब से थोड़ी चलती है। तो क्रोध क्यों आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा समझदार बनना है, होश पूर्वक। और ये वीक पॉइंट है आपका, समझो किसी का वीक पॉइंट है खाना, है ना। यानी कुछ भी खाना अगर मिलता है तो बस खा लेना है, अगर नहीं मिला तो बेचैनी तड़प उठती है। तो वहां पर जो है ना, खाने के द्वारा माया प्रवेश करेगी। तो वहां पर होश पूर्वक हो जाना है, हिरन की तरह डरते रहना कि कहीं पर भी अगर ऐसा खाना दिखे तो होश में आ जाओ। तो होश पूर्वक देखो कि माया यहां से प्रवेश कर सकती है,
लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि आज निर्जला उपवास है, तो आपका सुरक्षा चक्र फाइनल हो गया, तो हटा देना है। फिर वो माया परेशान नहीं करेगी, फिर वो खाना आपको परेशान नहीं करेगा, आपके भीतर एक विचार भी उत्पन्न नहीं होगा कि खाना खाए, है ना, क्योंकि आप आज्ञा वचन में हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे बच के रहना है, नहीं तो वो प्रवेश कर जाएगी। माया वीक पॉइंट है, वहां से प्रवेश करेगी। पांचों इंद्रियां हैं, और भी बहुत सारी इंद्रियां हैं, वहां से माया को मौका मिलता है, तो हर इंद्रियों पर चौकीदार बिठा दो। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, जैसे ये है कि बाहर वालों पे तो क्रोध नहीं आता, वहां पे होश रहता है कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर आसक्त हैं या मेरे ऊपर डिपेंड हैं, उन्हीं पर क्रोध तो थोड़ा समझो ना, क्रोध करने से मिला क्या अब तक? है ना, चिड़चिड़ापन, भीतर से बेचैनी, अशांति, यही सब मिला है ना। और करने से कुछ फायदा है? और आपके क्रोध करने से कुछ सुधर गया है क्या? चीजें बदल गई है क्या? नहीं तो बदल जानी चाहिए थी अब तक तो भविष्य में भी क्रोध करने से कुछ फायदा होगा नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप चिड़चिड़ हो जाते हो और क्रोध में आ जाते हो, और ये घरेलू ही बातें होती है ना। और वो छोटी छोटी बातें बस चिड़चिड़ करते रहते हो, परेशान होते रहते हो, और भगवान साइड में छूट जाता है। तो छोड़ो ना, एक बार बोल दिया बात खत्म हो गई। दो तीन चार बार और फिर बाद में क्रोध करना और फिर मार पिटाई करना जो भी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। समझदारी से काम लेना, एक बार कह दिया बात खत्म हो गई। अगर नहीं तो कोई बात नहीं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके क्रोध करने से अगर फर्क पड़ता है तो ठीक है, क्रोध करने से बाद भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप समझ जाओ कि वहां पर क्रोध का हथियार काम नहीं करेगा, है ना। तो क्रोध को आप किस तरह से उपयोग करते हो ये भी मायने रखता है ना। तो थोड़े समझदार और हो जाना है कि क्रोध कब तक फायदा करता है। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, घर ही में जैसे कोई मैटर होता है, तो कोई कोई पीछे हाथ भी पड़ जाता है। आप ना चाहो कुछ भी ना, तब भी कोई पीछे पड़ जाता है, तो वहां पे दिखाना पड़ता है, मतलब क्रोध के रूप में दिखाना पड़ता है कि हाँ हमें पसंद नहीं है, चाहे वो हाँ, अंदर से आए या ना आए। तब इंसान तो थोड़ा थमता है, इसलिए भी क्रोध करना पड़ता है। और कभी कभी वही जो दोपहर में वो कह रहे थे मुकेश भाई, कि अचानक से आती है और बाद में पता चलता है कि हाँ हो गया तो हो गया। हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो बराबर है। देखो, जब आप धारण करते हो क्रोध को कुछ कार्य के लिए तो बात अलग है, वो आपको फिर बाद में परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध की वजह से आप परेशान नहीं होने चाहिए, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन फिर अचानक आता है बगैर खबर किए, तो वहां पर तो बेहोश है आप, तो वहां पर चौकन्ने हो जाना, है ना। तो वो पॉइंट आप थोड़ा संभाल लो, वहां पर थोड़े और समझदार हो जाओ, ठीक है। होश पूर्वक ऐसा